चंगुला गया दोस्त के घर बगैर कपड़ा लत्ता के। घर पे इसके लुके छुपे लोग हैं ना, उनके साथ ही चंगुला रहेगा, लेकिन वहाँ पे आवारगी करने के बाद। ऐसी पार्टीज़ कब होती है, कैसी होती है, वो तो आप सब समझदार हो। तो जहाँ पे डीडी और फातिमा ने डीडी के फातिमा एक चाचा की बेटी थी, दूसरे चाचा की बहू थी। डीडी ने उसको छुड़वा के चक्कर चला के भगा लाया, ठीक है? तो भाई बिल्लो रानी और ये जो अमीन है, मामू और भांजी है, इनके यहाँ कौन चाचा, कौन चाची की बेटी, कौन चाचे के बहू, कौन भाभी, कौन बहन, कोई भांजी, कौन भतीजी, सब बरोबर है। तो दो लव बर्ड्स को सट्टू डार्लिंग लेके गई है हनीमून पे। भाई बुरा लग रहा है बोलने में, लेकिन यही इनके असलियत है और कुछ नहीं। सट्टू डार्लिंग का कहना है कि मेरा लाल जोड़ा देख के कोसर इतना जल के मरी थी, इतनी सड़ी थी। तो अभी कोसर नहीं सड़ रही होगी, तो हनीमून पे ले गई हो अपनी माँ के और ससुर के सबको। तो कोसर नहीं सड़ रही होगी, अकेले कैसे रह रही होगी? सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, सड़ने वाला तो बात ही छोड़ दो, वो तो घोचू लौटेगा तो कोसर उसके जनाजा निकालेगी, वो बात की बात है। ये घोंचू अंकल ने खुद बताया था मेरी वाइफ कोसर नहीं रह पाती है अकेले। जब कराची में इनको कोसर को ले जान के वहां पे रखने का सवाल उठाया गया था, तो इसने बड़ा सा जवाब दिया था कि मेरी वाइफ कोसर अकेले बहुत डरती है, मेरी वाइफ कोसर अकेले नहीं रह सकती है। तो जो ये अवामी विला, ये तो पहले वीरान सड़क है, इतना डरौना जगह है, तो वाइफ कोसर कैसे रहती होगी? पहले तो तुम लोग इसके बयानात सुन लो, वाइफ कोसर कितना डरती है। सट्टू डार्लिंग तो तब डरती है जब घर में घोंचू और बिल्लो रानी दोनों नहीं होते। पहलवान बिल्लो होती तो नहीं डर लगता है। और मेरी वाइफ को अफसर को जो है कराची में रहने का मसला था और वहाँ अकेली वो नहीं रह सकती थी। तो मैंने कहा था कि मेरी वाइफ कौसर के जो भाई हैं वो अगर कराची में आ जाएंगे तो यह है कि मेरी वाइफ कौसर वहीं पर रह जाएगी। तो मेरी वाइफ कौसर जो है अकेले नहीं रह सकती, इस वजह से मुझे उसको वापस विलेज लेके आना पड़ा। और अभी ये मसला ये था कि मेरी सास भी सऊदीया चली गई थी, इस वजह से मैं सितारा को बच्चों को किसी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो ये कि मैं अपनी वाइफ कौसर को अभी विलेज में ले आया हूँ। ये कुछ दिनों के लिए या एक दो महीने के लिए यहीं पर रहेंगे। तो जब मेरी सास वापस आ जाएगी सऊदीया से तो फिर मैं इनको वापस ले जाऊँगा कराची। शाबाश छोटी लोली, क्या बोला था? मेरी सास सऊदीया जा रही है, मेरी वाइफ कोसर कराची में अकेले नहीं रह सकती है। मेरी सास सऊदीया से आ जाएगी, तब मैं मेरी वाइफ कोसर को गांव से ले आऊंगा। तो कराची में ऐसा कोई सिचुएशन बन ही नहीं पाया। सास सऊदीया से भी आ गई, ये कहाँ कहाँ जाके आ भी गए। वाइफ कोसर कभी कराची में जाके हमेशा के लिए बोरी बिस्तर और घर ढूंढ के रही ही नहीं, क्योंकि वाइफ थी ही नहीं। तो अवामी बिला तो एक वीरान सड़क है भाई, वहां तो ज्यादा डर होता है। इस्लामाबाद पहले से डरोना जगह है, वहां कभी भी तूफान आंधी ब्लैकआउट ये सब होता है। तो कोसर वाइफ कोसर तुम्हारी कैसे रह पाएगी वहां पे? और तो रोकर तो भाई भी नहीं है घर में, वो तो बेचारी अकेली रह रही है। एक एक दर्जन केले, बाल्टी भर भर के आटा खा लेती, सब कुछ खा लेती है फटाफट। किलो किलो मुर्गी खा जाती है अकेले तुम्हारी वाइफ कोसर। तो अकेले बेचारी कैसे रहेगी? तुम्हारी पहलवान सास तो अभी है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारी वाइफ को सर अकेले क्या कर रही है? बताओ ना गोचू अंकल। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, घोचू और मिसिस घोचवाइन विद देयर किड्स और दो लव बर्ड गए हैं मरी घूमे। और लव बर्ड्स के गोद लिया हुआ हलीमा, सब गए हैं मरी घूमने। तो जितने खाला जान लोगन हैं घुंचू के, मतलब कौसर बाजी के जितने सासू मम्मी लोग हैं तरबियत करने वाले, जागो। तुम लोग बोलता है कि कौसर घोचू के शादी भे है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो घोचू कौसर को भी अगले हफ्ते लेके जाए, सैर कराए, उसे भी घुमाए, ढोलू को भी खिलाए पिलाए और वहां पे शॉपिंग कराए, ठीक है? अल्लाह के लाठी बे आवाज है। तुम लोग कहते हो वाइफ है ना, इतना तुम लोग चीख लेते हो, चिल्ला लेते हो, अपना गला गर्दन और गुर्दा सब हिला लेते हो, फड़वा लेते हो। प्लीज इस बात के लिए भी करो, इंसाफ करो। अगर तुम लोग दुनिया में डरते हो खुदा से, तो इस बात का इंसाफ करवाओगे। आप लोगों ने मारिया बिलाल के तो कभी नाम सुना होगा ना? तो ये जो मारिया बिलाल है, बिल्कुल उनके चैनल घोचू के चैनल के जितना चलता है। वो भी 8 से 13 मिनट तक ही वीडियो बनाते हैं, और वो लोग भी इतने व्यूज कमाते हैं।
वो लोग अपने वीडियो से, चैनल से, उनके व्यूज इतना नहीं आता होगा, फुल बटा फुल वॉच नहीं आता होगा जितना गोचू के आता है कोसर के नाम से। लेकिन वो लोग अपनी कमाई से अपने 3 प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चे पालते हैं, ससुराल वालों को पालते हैं, और मारिया के इलाज भी कराते हैं, घर भी लेते हैं, ट्रिप भी प्लान करते हैं, फर्नीचर हरदम चेंज करते हैं, ज्वेलरीज लेती है मारिया, सब कुछ बराबर करते हैं, और पैसा बचा भी लेते हैं, गाड़ी भी लेते हैं, घूमते भी है। तो आप लोग को नहीं लगता ये घोंचू अपनी कमाई से दोनों घर संभाल सकता है? अब मुझे पता है कोसर वाइफ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कोसर वाइफ है, तो कोसर के लिए इंसाफ करवाओ, वरना अल्लाह की लाठी तुम सब पे पड़ेगी। ऐसा मार पड़ेगी पीठ पे, तुम लोग के टूट जाएगा एकदम से, लंगड़ी हो जाओगे। याद करना, डरो अल्लाह से तुम लोग भी। तुम लोग को बहुत खौफ है ना, तुम लोग कहते हो शादी हुआ है, बच्चा हुआ है, विदाउट प्रूफ हम लोग बस जोर लगा सकते हैं, प्रूफ तो ना है नाम देंगे। तो तुम लोग कहते हो शादी हुआ, बच्चा हुआ, तो भाई अब यहाँ पे इंसाफ भी करवाओ। हम इस्लाम में अगर एक आदमी 4 भी शादी कर ले, चारों को बराबर दे हिस्सा। अगर एक छोटी सी डब्बी कोई चीज लाया है, उसमें से एक चम्मच एक के खिलाया है, तो वो एक एक चम्मच तीनों और को भी खिलाए। पकड़ है भाई, जब उतना छोटी सी चीज के लिए पकड़ है। अरे सुई को रख लो, सुई लाया है, उसका काम है बराबर के बांटो, 4 ही लाए वरना लाए ही ना। बराबर करना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर करे ना। तुम कहते हो, मैं तो नहीं कहती हूँ वाइफ है। तो भाई तुम लोग अभी ला घोचू के जहन्नुम के आग से बचाओ। डरो अल्लाह पाक से। ये हज का महीना है, पता नहीं किस एंगल में तुम लोग से निकल जाता है। भाई तुम लोग भी औलाद वाले हो, कितना झूठ बोलोगे, कितना घिसोगे, कितना पिटोगे। सबको पता है कि कोसर ना वाइफ है, ना शादी हुआ है, ना बच्चा हुआ है। आज देखो ये सब लोग गए हैं ट्रिप पे, सबको पता है अवामी विला एक वीरान सड़क है, ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी अपने अपने घर में अपने अपने बीवी बच्चों के साथ होते हैं। ऐसे नहीं है कि ऊपर वाला पड़ोसी आदमी आके कोसर के पास बॉडीगार्ड बन जाए। ऐसा नहीं है कि बाबर आए के कोसर के बॉडीगार्ड करे। ऐसा नहीं है अकबर आके कोसर के साथ अपना तन्हाई तन्हाई तना तना, अकेला अकेला, तू भी तन्हा तन्हा, अकेली अकेली करे। ठीक हो गया। ये बात मुझे भी पता है, ये बात तुम लोग को भी पता है कि कोसर अपने घर में अकेले नहीं रहती है। ये बात मुझे भी पता है, ये बात तुम लोग को भी पता है कि कोसर के साथ घोचू नहीं सोता है। ये बात मुझे भी पता है, ये बात तुम लोग के भी पता है कि घोचू सट्टू डालिंग के 5 या कौन 16 नंबर पे चल रहा होता है 24 घंटे, छोड़ के वो टुक्कू वाली एयाकुला में ढोलू के साथ सुसु भरा बेड पे नहीं सोता है। ठीक हो गया, सबको पता है। कल तो सट्टू डार्लिंग टिंगमुंगी के सुबह सुबह रोने वाला सीन पे साफ दिखा दिया कि नीचे टिंगमुंगी सोती है। जाहिर सी बात है, घोंचा सोता होगा तो टिंगमुंगी नीचे सोती है। घोंचा के साथ ही सोती है वो, जहाज की बेटी। जहाज की बेटी घोंचा के साथ नीचे सोती है। अगर घोंचा नहीं होता तो टिंगमुंगी चंगुला के साथ तो नहीं सोती है नीचे, अपनी माँ के ही साथ सोएगी फिर। तो वहां पे घोंचा ही सोता है, छोटी लोली था वहां पे। तो इस छोटी लोली के तो इतना हजार नाम है, सब नाम से तुम लोग तो उसको जानते हो। पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड, उसके बचा कुचा दांत पिटबुल नोच के खाएगा। हमेशा कोसर को घर में छोड़ के चले जाते हैं, तब तो कोसर कुछ नहीं करती है। लेकिन इस बार कोसर को छोड़ के गए, लोगों ने कमेंट किया ये तूफान नहीं था, ये पनौती कोसर थी। अल्लाह करे ये पनौती कोसर ही हुए और इनके सत्यानाश करके छोड़ दे। तुम लोगों को सच्चाई नहीं पता है, कोसर कौन है कौन नहीं है, उसके साथ कौन रहता है कौन नहीं रहता है, तो ऐसी बातें करो ही ना। तुम लोग सिर्फ सट्टू डालिंग के बकवास पे उस औरत को इतना जहर उगलते हो। चलो वो औरत पार्ट ऑफ द ड्रामा है, मैं ये बात मानती हूँ, शी डिजेव ऑल दिस। लेकिन इतना भी ना बोलो कि वो पनौती है, ये तूफान नहीं, ये कौसर है। क्यों करेगी वो ऐसे? वो अपने बंदे के साथ खुश है, उसका अपना बंदा है। घोचू ये छोटा लोली को साथ नहीं खुश, अपने बंदे के साथ खुश है। कोसर को सट्टू डालिंग की तरह लोगों को पैसे दे दे के बच्चा नहीं पैदा करवाना पड़ता है, वो माँ ही नहीं बनती है। अपने बंदे के साथ खुश है, अपने ननद के बच्चों को गोद ले लेके पाल पाल के बड़ी करती है। और ये बात मैं प्रूफ के साथ आप लोग को दिखा चुकी हूँ। जो बंदा अपने बच्चे देता है कोसर को पालने के, हमेशा उसके जबानी सुना दी हूँ मैंने तुम लोगों को, और क्या चाहिए। तो भाई सट्टू डार्लिंग की एक सबसे बड़ी सपोर्टर है जिसका नाम सुनीता है। सुनीता जी, राइट, बड़ी लेडी है, मेरी माँ की उम्र की होगी। तो सुनीता जी के कमेंट में पहले पढ़ती थी, शी वॉज वेरी नेगेटिव कोसर के लिए।
लेकिन शायद अब वो दूसरा तरीके से देखने लग गई है। वो कहती है कि जैसे हम लोग ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, दिस इज द सेम वे इन लोगों ड्रामा कर रहे हैं। पैसा इन लोगों ने यहाँ ड्रामा करेंगे, पैसा आएगा इनको, तो पैसा के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो सुनीता जी के ये कमेंट देख के बहुत दिल खुश हुआ कि चलो एक डाई हार्ड फैन इनके कम से कम सच तो बोली, अपने अंदर की फीलिंग्स को जाहिर करी कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। लोगों में गट्स होना चाहिए ऐसा फील कर, अपना फीलिंग जाहिर करने के लिए। उसने कहा भाई सब ड्रामा है, सब भी उसके चक्कर है, जस्ट इंजॉय योर सेल्फ, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए इनके वीडियो देख के। तो सुनीता जी आई होप आप ऐसे ही मैसेजेस पास करती रहोगी, इनका ड्रामा बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। अगर आप जैसे लेडीज और निकल के बाहर आए और अपने अंदर के फीलिंग्स जाहिर करे सच बोल के, ये नहीं कि इनके झूठ को और लीप के अपने अंदर के जितना भरास है निकाल के अपने एटीट्यूड के साथ अपने खुद मतलब क्या आत्मा सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते हुए इनके झूठ को लपेट लपेट के कमेंट में लड़ लड़ के आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाले नफ्सियात लेडीज है और ये इन काम में बड़े माहिर है। दे आर डूइंग दिस जॉब वेरी रेस्पेक्टफुली, एकदम इज्जत से कर रहे हैं। मैंने तो देखा इतना इज्जत से, हमारी शहजादी वो सर तुम्हें देख के जल जल के मरी रही है, एंड दे नो इट वेरी वेल कि कोई सरवाइव नहीं है। बहुत अच्छा से बुरा जानते हैं कि अगर एक सौतन के बारे में दूसरी सौतन आके यूट्यूब चैनल पे उसकी बुराइयां गीबत करके रंडी रोना रोती है और दूसरी के पास चैनल नहीं है, वो चुप बैठेगी? आग लगा देगी। वो तो हंस हंस के इसको मिलती है। तो तुम बैल बुद्धियों के लिए यही एक छोटी सी एग्जाम्पल काफी है कि वो जो कोसर है ना, सट्टू डार्लिंग कैसे हंस के मिलती है, जैसे गोचू नहीं, सट्टू डार्लिंग हस्बैंड का रोल कर रही है यहाँ ड्रामा में। तो सुनीता जी तुम्हारी ये वाला कमेंट जो मैं अभी बता रही थी, बहुत अच्छा लगा पढ़ के गोचू के कमेंट्स में। ये वाले कमेंट तुम जाके सट्टू डार्लिंग को भी करो। मैंने सट्टू डार्लिंग के वीडियो के नीचे आपके कमेंट आज बहुत सर्च किया, मैंने बोला देखती हूँ आज क्या कहती है, तो अभी तक तो नहीं मिला, चलो एक बार फिर ढूंढ के आती हूँ। तो ऐसे ही सुनीता जी की तरह और लोगों के भी अल्लाह करे जल्द आंखें खुल जाए और ये लोग स्टॉप करें इस औरत के झूठ को सपोर्ट करने के लिए, और जो सच है वो समझने की कोशिश करें। कुछ मिनट्स के ब्लॉग में ये लोग को सर को इतना जज कर लेते हैं कि उसको अपनी सौतन बना के गालियां देने लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। भाई दुनिया बहुत छोटी है और जो अजाबे हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं ये कम है क्या? इंसान बनो, इंसानियत के आगे लेकर आओ। ज़रूरी नहीं है हर जगह आप लोग जलन फटकारो। मैं यहाँ पे सट्टू डार्लिंग पे जितना भी व्लॉग बनाती हूँ, मैं कभी ऐसा कोई बात ही नहीं किया कि सट्टू डार्लिंग तुम यहाँ पे ऐसे जो कर रही हो वैसे जो कर रही हो। मैं उसको सिर्फ यही बोलती हूँ, अल्लाह से डरो, अपने झूठ से बचो। अभी वक्त है, आके बता दे ये ड्रामा था भाई, मेरे बच्चों के मेरा हालात बहुत खराब था, चलो आई एम ओके विद इट। लेकिन नहीं, तुम आके कोसर को यहाँ रोज नंगा करती हो, दिस इज वेरी बैड। तो कोसर की तरफ से तो मैं नहीं बोल रही हूँ, इंसानियत की तरफ से बोल रही हूँ। ठीक है, अगर बुरा बुरा लगे तुम लोग को तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बोलती रहूंगी। क्योंकि मेरे अंदर की इंसानियत मरता ही नहीं है, वो जिंदा रहेगा हमेशा। हमारे माँ बाप ने हमें यही तरबियत दिया है कि बेटा जब कोई झूठ को तुम्हें पता है और उस झूठ को इंसान लपेट लपेट के किसी के बुरा कर रहे हैं, गालियां हो रही है, गालम गलोच हो रही है, बदुआएं पे बदुआएं गिर रही है, और उस झूठ को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उस झूठ को जाहिर करना जरूरी होता है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी होता है, लोगों की आंखें खोलना जरूरी होता है कि भाई थोड़ा सी सोचो कि ये कैसे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सौतन होती ना, कोसर के नाम भी लेना गवारा नहीं समझ पाती यहाँ पे, ना ये ले पाती ना वो लेने देती। इससे बड़ा सच्चाई कोई हो नहीं सकता। अगर आप लोग समझ पा रहे हो देन इट्स ओके, नहीं समझ पा रहे हो तो तुम लोग दिमागी बीमार हो भाई, जहनी मरीज हो फिर। हर बंदा अपने प्यार के साथ हर जगह घूमना चाहेगा, ठीक है? अगर आपके हस्बैंड वन वुमन मैन है तो वो आपके बिना कहीं नहीं जाता होगा ना, आपके साथ ही जाता होगा। लेकिन घोचू सिर्फ सट्टू के साथ जाता है, कोसर के साथ नहीं जाता है। ही इज अफ्रेड ऑफ कोसर, उसके साथ नहीं जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है ना, सट्टू का हस्बैंड है, सट्टू के साथ जाता है। एंड सट्टू भी उसके साथ खुश रहती है और ये दोनों हर जगह पहुंचे रहते हैं। ना कौसर के साथ अकेले ईद शॉपिंग, ना कौसर के साथ ग्रोसरी शॉपिंग। जब जबरदस्ती बोलो तो सुई धागा लेने पहुंचा जाता है।
वो भी पीछे से एक बाइक भी आ रहा होता है हमेशा, और ढोलू भी हंस रहा होता है बाइक वाला को देख देख के। तो ये सब हरकत आप लोग के सामने। और सबसे बड़ा सच्चाई तो यही है कि कोस्टर अवामी विला में कैसे अकेले पड़ी होगी। स्टार्टिंग में क्लिप जो मैंने लगाया तो सुने होंगे आप लोग कि कौसर अकेले नहीं रह सकती है, कौसर डरती है। जो ओ घोंचू छोटी लोरी, जब कौसर इतना डरती है तो तुम उसको क्यों अकेले छोड़ के भाग गए हो। कौसर तो सनकी है, नन्ही काकी है, दीवारें में सर टकराएगी, गुस्सा निकालेगी, ढोलू को तो परलोक पहुंचा देगी अकेले में। क्यों छोड़ के गए हो? शी इज डेंजरस। लेकिन तुम्हें तो पता है कैसे छोड़ के आया है वो। बड़ा सा पेमेंट दे दिया है, उसके बंदा खुश, सास खुश, बाप खुश। तो सर बस पकड़ के या फिर गाड़ी हाया करके या तनकीद बाबू के रिटेनिंग गड्डी में बैठ के गांव घूम भी आएगी। किसी के बाप का क्या जाता। कौन सा कोसर के पास चैनल है जो अपनी एक्टिविटी शेयर कर दे और पकड़ी जाए। यही वजह है कोसर के चैनल नहीं बनता है। तो कल इसके काफी कमेंट रहा न्यू न्यू आईडीज से, जहाँ पे लोगों ने साफ साफ बोला है कि जब कोसर तेरा सालाना मोहब्बत है तो हाँ ये क्यों सुहागरात मनाती रहती है रोसा टू डार्लिंग। कोसर बनाए ना जा जा के मरी शरीफ, रील्स बनाए पहाड़ी में कूदे उसको पकड़ के लैला लैला चिल्लाए। तो ये सब न्यू आईडीज वो औरतों के हैं जो पहले दिल जान गुर्दा फेफड़ा फाड़ के इसके सपोर्ट में थे। तो बड़ी ईद तक मेरी तो बहुत उम्मीद लगी थी कि इस औरत की सच्चाई चीख चीख के बाहर आएगा, इंशाल्लाह। इसीलिए शायद ये ट्रिप गई होगी। मैंने बचपन से एक ही चीज सुना है और देखा है, आजमाया है। जो भी अल्लाह करता है बेहतर के लिए करता है, ठीक है। बेशक हमारा नुकसान कभी कभी हो जाता है, हम एक ही बात सोचते हैं चलो अल्लाह ने बेहतर के लिए किया है, और बाद में वही साबित होता है कि ये नुकसान हो तो गया लेकिन बड़ी नुकसान से हम बच गए। तो सट्टू डार्लिंग इतना तूफान में अपने ससुर और उस माँ को लव बर्ड्स को लेके मरी में घूमना, अल्लाह जाने क्यों, इतनी क्यों भालेगी पड़ी थी। भाई बाद में चली जाती, खासो पादो आता उसे भी ले जाती, लेकिन ससुर के टाइम एक्सपाया हो गया, बहुत लेट लेट के खा लिया। इसके ससुर के टाइम एक्सपाया हो गया है। फारिग इरफान को अपने साथ लेके चली गई। भाई फारिग इरफान इसके वो काम में हाथ दिया है जहाँ पे इसके अपनों ने साथ छोड़ा था। कोसर के बेबी ड्रामा में, पहले कोसर के बेबी ड्रामा करी थी, दीदी बाबर सब पीछा छोड़ गए थे, गांव वालों को पकड़ के करी थी, ठीक है। आसिया भाभी वगैरह वगैरह के, राबिया कानी के। तो नैना बाबर डीडी सब इसके पीछा छोड़ गए थे ड्रामा में। उनका कहना था कि भाई तुम्हारी दोगलई में हम शामिल नहीं होते, हम छोटे छोटे बच्चे वाले हैं, ये नाटक में बच्चा पैदा करो मारो वाला तमाशा हम नहीं कर सकते। क्या है कि डीडी और बाबर के फातिमा जो है ना, ये लोग थोड़ा अलग बिलीफ के हैं, तो वो लोग पीछा छोड़ दिए थे। इस बार बेबी डेथ ड्रामा में इसके अगर कोई काम आया है तो फारिग और उसकी औरत जो अस्पताल से बहुत बड़ा संबंध रखते हैं, तो भाई उन्हें बड़ा बड़ा टिप्स भी तो कराना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस पे, वरना कभी भी। हाँ जी, जहाँ अपनों ने नहीं छोड़ा वहाँ गैर कहाँ से छोड़ेंगे। तो इसलिए फारिगवा को ले गई है। तो चलते हैं फाइनल वाला पे। इसने अपने बेटे को अमीर जादू के साथ जो पार्टी वार्टी करने के लिए छोड़ा है, इज अ टीनेज। तो टीनेज के पार्टी कौन सा ऐसा वैसा होगा भाई, फीका फीका, वो तो घड़ी गंभीर वाला होगा ना। तभी तो लड़का गायब रहता है। तो वो अमीर जादू के साथ लेन देन रखता है, और इसे पता है कि मेरी माँ क्या चीज़ है, मेरी माँ कर क्या रही है यहाँ पे। तो ये अपने तमाशों के कारण हमेशा परेशान रहता है। उसको डर होगा ना किसी दिन ये अमीरजादे मुझसे सवाल कर देंगे, मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इसलिए वो लड़का माँ से कटा कटा रहता है, ट्रिप पे गया ही नहीं। इसे पता है चाऊ चाऊ करती रहेगी, जोर जोर चिल्लाती रहेगी। कौसर जाती तो चंगुला भी जाता, कौसर नहीं गई, चंगुला भी नहीं गया। उसे पता है मेरी माँ किस तरह कौसर की धज्जियां उड़ाती है, जबकि वो हमारी फुप्पो है, बाप की कुछ नहीं लगती है, सिर्फ बहना लगती है। तो ये है इनके चोचले। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।